अध्याय 801 सक्कुबस या नहीं, आखिरकार कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम मुझे हरा सकते हो। कितना अधीर। जब मेलिन ने अल्लूरा को परीक्षण क्षेत्र से बाहर भागते हुए देखा तो टिप्पणी की, हा टिल्डर, उसने ये भी नहीं पूछा कि वह आदमी कहाँ है। रिस्लित भी हंसा, तस्क, कितना मतलबी है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह ये नहीं चाहती, फिर उसने मुझे यह मौका क्यों नहीं दिया। मुझे मौका देना तो दूर, उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। आयशा चिल्लाई। ईशेत भी मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और बोली, वैसे भी मुझे ट्रायल टावर बंद करना है, तुम दोनों चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा, माँ। आयशा और मालिन ने सिर हिलाया, फिर उन्होंने सिर झुकाया और चले गए। एक बार जब केवल रिस्लित और ऐशित परीक्षण क्षेत्र के अंदर रह गए तो उनके चेहरों पर मुस्कान फीकी पड़ गई और उनकी जगह गंभीर भावों ने ले ली। आप क्या योजना बना रही हैं, माँ? रिस्लित ने प्रश्न किया। मैं कोई योजना नहीं बना रहा हूँ। तो क्या आप उसे यूं ही रहने देंगे और उसके रहस्य को दूसरों से छिपाएंगे भी? तुम जो जोखिम ले रही हो वह बहुत बड़ा है, माँ। साथ ही क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर हम उसके रहस्य को जानने की कोशिश करें और अपनी कमियों पर भी काबू पाएं? रिस्लित ने सवाल किया और अचानक ऐशत अपनी बेटी की ओर मुड़ी। हमारे दोष पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, रिस्लित। इसलिए मैं ऐसा सुनहरा मौका छोड़ना नहीं चाहता। नक्स हमारा सहयोगी है। वह महज एक एम्परर स्टेज कल्टीवेटर है। एक 25 वर्षीय सम्राट स्टेज मैना और बॉडी कल्टीवेटर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ईशेत ने उत्तर दिया और रिस्लित चुप हो गया। रिस्लित, हम पहले से ही नक्स के रहस्य को छिपा रहे हैं और उसका समर्थन करने का फैसला किया है। हम पहले से ही उस पर दांव लगा रहे हैं और हालांकि यह आयशा की वजह से शुरू हुआ, वह आदमी मिलिया ब्लडहॉट को अपने साथ लाने में कामयाब रहा। आप जानते हैं कि उसकी किस्मत अप्रत्याशित है। अल्लूरा उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और हो भी क्यों न, अल्लूरा ही वह कड़ी है जो हमें उनसे जोड़ती है। मुझे नहीं पता कि अल्लूरा के रहस्य को छिपाने का जोखिम इसके लायक है या नहीं, लेकिन अगर आप इसे नक्स के साथ जोड़ते हैं तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है? एक इंसान जिसकी क्षमता इतनी अधिक है कि अन्य जातियों के नायक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, एक वैम्पायर ड्यूक की बेटी और एक सक्कुबस जिसकी रक्तरेखा इतनी शुद्ध है कि वह अपने दोषों को दूर कर सकती है। उन तीनों के एक साथ आने से क्या हमारे दांव के सफल होने की संभावना नहीं बढ़ गई है? ईशेत ने प्रश्न किया। तो क्या आप उनका समर्थन करने और इसे अंत तक देखने की योजना बना रहे हैं? रिस्लित ने प्रश्न किया। ये सही है। ईशेत मुस्कुराया। मैं समझता हूँ। मैं एक बार फिर माँ के फैसले पर भरोसा करूंगा। रिस्लित ने समझते हुए सिर हिलाया। नक्स, जैसे ही अल्लूरा परीक्षण क्षेत्र से बाहर निकली उसे हरम सील का टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस हुआ। उद्धरण उद्धरण। हालांकि उन्हें दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ये देखकर अल्लूरा असमंजस में पड़ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? वह मन ही मन सोच रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नक्स हमेशा उसे उत्तर देता था चाहे वह कहीं भी हो। नक्स, अल्लूरा ने फिर से पुकारा, हालांकि पहले की तरह कोई उत्तर नहीं मिला। अल्लूरा की भ्रांति और गहरी हो गई। उसने अपनी बहनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? अल्लूरा ने मन ही मन सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाती, किसी ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। अल्लूरा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह चिल्लाना चाहती थी, हालांकि अचानक उसके मुंह पर एक हाथ रख दिया गया जिससे उसे बोलने की अनुमति नहीं मिली। मम्मनफफ, मन्नमम्मननफ। अल्लूरा की चीखें दब गईं। उसने विरोध करने की कोशिश की, हालांकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अल्लूरा को घसीटकर दूर ले जाया गया। फिर अल्लूरा को उसी तरह की अनुभूति महसूस हुई जैसी उसे तब महसूस हुई जब वह ट्रेल एरिया में चली गई थी। ये देखकर अल्लूरा रुक गई और जब उसने ऐसा किया तो अंततः उसे एहसास हुआ कि वह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग जगह पर थी। अल्लूरा को स्पष्ट रूप से याद है कि वह दिन था, हालांकि यहाँ सूरज डूबने वाला था और आकाश लाल था। इस जगह का तापमान इष्टतम था। वह बादलों से घिरी हुई थी और अल्लूरा झरने की ताज़ा ध्वनि भी सुन सकता था। इस जगह ये खूबसूरत था, हालांकि जिस चीज़ ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह थी उसके ठीक सामने स्थित विशाल हवेली। ये हवेली लस्ट स्टेट मैंशन जितनी बड़ी नहीं थी, हालांकि सुंदरता के मामले में तुलना करने पर लस्ट मैंशन इसके करीब भी नहीं पहुंच सकती थी। अल्लूरा की बैंगनी आंखें ये देखकर खोई हुई लग रही थीं कि यह जगह कितनी खूबसूरत है। स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि वह ये भी भूल गई कि वह यहाँ कैसे आई। स्थान का चित्र कैसा है? क्या तुम्हें हमारा नया घर पसंद आया, प्रिय? अचानक अल्लूरा को एक बेहद सुखद आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से मुड़ी और उसने एक काले बालों वाले आदमी को जमीन पर आराम करते हुए देखा। उसकी पीठ एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। उस आदमी ने उसे अपनी सुनहरी आंखों से देखा और चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ बोला, मुझे तुम्हारी याद आई, अल्लूरा। नक्स। अल्लूरा नक्स की ओर लपका और उस पर कूद पड़ा। नक्स ने उसके गिरते शरीर को पकड़ा और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया।
अल्लूरा, जिसे अंततः इतने लंबे समय के बाद फिर से नक्स ने गले लगाया था, ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी ढेर सारी भावनाएं फूट पड़ीं और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये देखकर नक्स ने उसकी आंखों को चूमा और इस दौरान अपने आंसू भी पोंछे। क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? यह इतना बुरा नहीं हो सकता कि तुम रोने लगो, है ना? अगर तुम चाहो तो मैं इसे बदल सकता हूँ। अबे साले, अल्लूरा ने नक्स की छाती पर हल्के से मुक्का मारते हुए शाप दिया। नक्स हंसा और अल्लूरा के नितंब को मसलने लगा। तभी उसकी नज़र अल्लूरा के बैंगनी सींगों पर पड़ी और वह मुस्कुराया। ये हौन आयशा और अन्य सुक्कुबी के हौन से भिन्न हैं। तुम्हें वे पसंद नहीं हैं। मैं उनसे बिल्कुल प्यार करता हूँ। नक्स की प्रतिक्रिया तत्काल थी। मेरे कानों का क्या, वे प्यारे लगते हैं। मैं उन्हें काटना चाहता हूँ। मेरी बैंगनी आंखें, यह क्या है? क्या मुझे ये बताने के लिए आपके बालों से लेकर पैरों तक शुरुआत करनी चाहिए कि आप कितनी सुंदर हैं? क्या आपको मेरा पिछला लुक पसंद है या ये? अल्लूरा ने सवाल किया। ही, तुम देखो, क्या तुमने मुझे इस तरह कठिन स्थिति में डालने का साहस किया? यह आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है, अल्लूरा? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सक्कुबस बन गए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिस्तर पर सिर्फ इसलिए हरा सकते हो क्योंकि तुम अब एक सक्कुबस में बदल गए हो? अरे, क्या तुम्हें ये भी पूछना चाहिए? अल्लूरा आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ये सही है, मुझे इतनी स्पष्ट बात भी नहीं पूछनी चाहिए। नक्स ने सिर हिलाया। अल्लूरा ने भी अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ सिर हिलाया। सक्कुबू हो या न हो, आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम मुझे हरा सको। नक्स बोला और अल्लूरा का चेहरा घूम गया। हालांकि उसने खुद को नियंत्रित किया। फिर उसने नक्स की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ उसने सवाल किया, हम इसका परीक्षण करें तो कैसा रहेगा? अध्याय 802। मुझे अब और इंतजार न कराएं। तारांकन, हम इसका परीक्षण करें तो कैसा रहेगा? अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बात की। ओह, तुम्हें देखो, हम हताश हो रहे हैं। नक्स ने अपना सिर झुकाया और चिढ़ाया। आप जानते हैं अन्नटिल्ड, अल्लूरा जवाब देना चाहती थी, हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, नक्स ने उसके बट को कसकर पकड़ लिया। इस कार्रवाई ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और अल्लूरा को जोर से कराहने के लिए मजबूर कर दिया। अरे काश हो, आप कुछ सेकंड पहले इतना अहंकारी व्यवहार कर रहे थे। आप सशक्त अभिनय करने के बाद इतनी शर्मनाक तरीके से विलाप कैसे कर सकते हैं? नक्स ने सवाल किया और वह नहीं रुका। उसके हाथ अल्लूरा के नितंबों को मसलते रहे। इस बार ये सिर्फ कुछ हल्की रगड़ नहीं थी। उसने उसके नितंबों के साथ खेला और यहाँ तक कि उसके विशेष क्षेत्र के पास के क्षेत्र को छेड़ने के लिए अपनी उंगली का भी इस्तेमाल किया। अल्लूरा, जो हाल ही में सक्कुबस में बदल गई थी, को अपने नए शरीर के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। जब वह ट्रायल के अंदर थी तो उसका शरीर हमेशा संवेदनशील स्थिति में था और उसे हमेशा अपने विशेष क्षेत्र में एक अनियंत्रित खुजली महसूस होती थी। हालात इतने खराब थे कि वह किसी आदमी की आंखों में भी नहीं देख सकती थी और खुद को बंद करने के लिए मजबूर हो गई थी उसके कमरे में। हल्का सा स्पर्श उसके पूरे शरीर को कमजोर कर देगा। हालांकि अब जब वह ट्रायल से बाहर आ गई है तो वह खुजली अचानक गायब हो गई है। किसी की आंखों में देखने या छूने से अब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई कह सकता है कि उसका शरीर पूरी तरह से अलग था कि यह परीक्षण के अंदर कैसा था। अल्लूरा ने यहाँ तक सोचा कि उसे सक्कुबस की सेक्स ड्राइव विरासत में नहीं मिली है क्योंकि उसने पर काबू पा लिया है। दोष ऐशेत के बारे में बात कर रहा था। हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि टिल्ड हो सकता है कि उसने दोष पर काबू पा लिया हो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी सेक्स ड्राइव पर काबू पा लिया गया है। वह खुद को दूसरों के सामने सफलतापूर्वक रोक सकती थी। हालांकि उस आदमी के सामने जिसके पास उसका दिल था, वह वासना, वह बेकाबू आग्रह, वह असामान्य रूप से उच्च सेक्स ड्राइव, ये सब वापस आ गया। नक्स द्वारा उसके बट को मसलने का उस पर हमेशा बड़ा प्रभाव पड़ता था, तब भी जब अल्लूरा एक इंसान थी। हालांकि अब जब वह सक्कुबस में बदल गई थी तो उसके शरीर ने नक्स की हरकतों पर और भी अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया की। नक्स के सामने विलाप न करने और जीतने की इच्छा से लड़ना तो दूर, अल्लूरा को उसी समय संभोग न कर पाने में कठिनाई हो रही थी। क्या आप ठीक हो? और नक्स को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अल्लूरा एक मजबूत महिला थी, वह इस तरह विलाप नहीं करेगी, खासकर उसे इस तरह चुनौती देने के बाद। उसने उसके चेहरे को देखा और देखा कि वह सामान्य रूप से लाल था। यह इस हद तक था कि शर्माने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे अल्लूरा को बुखार था। क्या हमें रुकना चाहिए? नक्स ने चिंता से पूछा। हालांकि अल्लूरा जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ी और नक्स के चारों ओर अपना आलिंगन कस लिया। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जितना सोचा था उससे कहीं अधिक याद किया। मेरा शरीर तुम्हें चाहता है नक्स, मुझे अब और इंतजार मत करवाओ। अल्लूरा अपने लाल चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ बोली। गल्प। नक्स गटक गया। अल्लूरा की अभिव्यक्ति, वो कमजोर अभिव्यक्ति और वो धुंधली आंखें, ये बहुत ही आकर्षक था। नक्स को खुद को रोकने में कठिनाई हो रही थी। वर्तमान में वह अल्लूरा को जमीन पर धकेलने, उसके कपड़े फाड़ने और उसे जानवर की तरह तबाह करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था।
लेकिन साथ ही नक्स चीजों को धीमी गति से लेना चाहता था, उसके साथ एक अनमोल रत्न की तरह व्यवहार करना चाहता था और उस पर अपना सारा प्यार बरसाना चाहता था। इन दो विकल्पों के बीच नक्स फंस गया था। हाँ, नक्स को तब अपने चेहरे पर अल्लूरा की गर्म सांसें महसूस हुईं, फिर उसका शरीर अपने आप हिल गया। उसने धीरे से अल्लूरा को जमीन पर लिटा दिया। उसके हाथ एक विशेषज्ञ की तरह चले और एक सेकंड बाद अल्लूरा अपनी बैंगनी ब्रा और पैंटी में जमीन पर लेट गई। उसका गाउन दूर फेंक दिया गया। नक्स ने अपना हाथ अल्लूरा की कमर पर रखा। अनटिल्ड अल्लूरा फिर कराह उठा। जैसे ही उसने जोर से सांस ली, उसकी कमर ऊपर नीचे होने लगी। नक्स के हाथ नीचे चले गए। वह अल्लूरा की योनि के जितना करीब गया, अल्लूरा के शरीर ने उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया की। उसने अपने कमजोर शरीर को अलग अलग कोनों में घुमाने की कोशिश की, किसी तरह नक्स के हाथों और योनि के बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश की। अनजाने में अल्लूरा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बंधी हुई थी। उसने अपने पैर या हाथ नहीं हिलाए, उसने केवल अपना सिर, कमर या जांघें हिलाने की कोशिश की। इन सीमित गतिविधियों के साथ उसने नक्स के हाथ से बचने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वह किया। उसी समय वह इस बात का इंतजार करती रही कि नक्स आखिरकार उसके विशेष स्थान को कब छुएगा। अल्लूरा को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। नक्स के हाथ तुरंत उसकी पैंटी तक पहुंच गए। नक्स ने भी इधर उधर खेलने की कोशिश नहीं की। ये तुरंत तय हो गया कि यह पैंटी एक बाधा थी। नक्स ने दो हाथों से पैंटी को दोनों तरफ से पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे नक्स ने उसे हटा दिया, जिससे अल्लूरा की सुंदर योनि उसके प्रेम रस से छलक रही थी। अनटिल्ड ठंडी हवा को अपने विशेष क्षेत्र को छूते हुए महसूस करते हुए अल्लूरा फिर से कराह उठी। उसके शरीर से एक अजीब बैंगनी गुलाबी ऊर्जा निकली। ऐसा लग रहा था कि नक्स इस ऊर्जा को नहीं देख सका, या शायद वह अल्लूरा के गीले निचले होंठों, उस सुंदर आकार, उस पूर्ण गुलाबी रंग और उस सूजे हुए को देखने में बहुत व्यस्त था। भगशेफ नक्स की आंखें यहाँ खो गईं। नक्स की सुनहरी आंखें धुंधली हो गईं। उसका सिर हिल गया और फिर अनन्न टिल्ड उसने अल्लूरा की चूत को चूमा, जिससे वह जोर से कराह उठी और धार कामोन्माद। हाँ, बस एक छोटे से चुंबन के साथ अल्लूरा आ गया। नक्स का चेहरा उसके रस से भीग गया था। वह अपना चेहरा दूर हटाना चाहता था, हालांकि अल्लूरा की जांघों ने उसके सिर को दोनों तरफ से पकड़ लिया, जिससे उसे उसके फव्वारे के नीचे स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरे, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। अचानक नक्स के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरी और उसने टिप्पणी की। फिर उसकी मुस्कुराहट बुरी हो गई। अल्लूरा की चूत, जो अभी भी फव्वारे की तरह प्यार का रस छोड़ रही थी। नक्स ने अपनी जीभ बढ़ा दी और फिर उसने उस फूली हुई भगनासा को चाटना शुरू कर दिया। आनंद के झटके और झटकों ने अल्लूरा के शरीर के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी। उसकी जांघों ने नक्स के सिर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। निस्संदेह नक्स ने कोई शिकायत नहीं की। ये स्थान स्वयं स्वर्ग से कम नहीं था। भले ही उसका इन कोमल जांघों के बीच दम घुट जाए, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अल्लूरा की भक्षेप को चाटना जारी रखा। अपने हाथ से उसने अल्लूरा की जांघों को धीरे से रगड़ा। उसकी हरकतों से अल्लूरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुशी से मर जाएगी। अनुभूति इतनी तीव्र थी कि भले ही उसकी गर्दन के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दम घुट रहा था। हालांकि इस स्थिति में भी वह अपनी चूत को नक्स के चेहरे के पास धकेलती रही। वह और अधिक चाहती थी, और भी अधिक उसे तब मिला जब नक्स ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। सिर्फ चाटना ही काफी नहीं था। नक्स ने अल्लूरा की भक्षेप को चूसना शुरू कर दिया। अल्लूरा को बमुश्किल इसकी आदत हुई और फिर नक्स ने उसके भक्षेप को काटा। धार संभोग सुख प्राप्त करने के ठीक बाद अल्लूरा को फिर से सह बनाना। अध्याय 803। मुझे लगता है कि आप हारने वाले हैं। तारांकन धार अन्नानन्नन। जब नक्स ने उसके भक्षेप को काटा तो अल्लूरा जोर से कराह उठी। प्रेम रस, जो मुश्किल से उसकी चूत से निकलना बंद हुआ था, बार बार बाहर आने लगा। नक्स का चेहरा, जो पिछले सत्र से सूखा भी नहीं था, फिर से उसके रस में नहा गया। इस बार अल्लूरा की जांघें असामान्य रूप से मजबूत थीं। नक्स दूर जाने के लिए अपना चेहरा भी नहीं हिला सका। ऐसा नहीं कि उसने कोशिश की, वैसे भी नक्स का चेहरा 1 और मिनट के लिए अल्लूरा के रस से नहाया रहा, और उसके बाद ही अल्लूरा की जांघों के चारों ओर पकड़ कमजोर हो गई और नक्स को फिर से चलने की अनुमति मिल गई। हाँ, कुछ ही मिनटों के अंदर 2 बार आए अल्लूरा की सांसें अटक गईं। वह जानती थी कि उसका शरीर संवेदनशील होगा, लेकिन यह बिल्कुल हास्यास्पद था। नक्स की यादृच्छिक कार्रवाई ने उसे क्लाउड लाइन पर भेज दिया और उसके पूरे शरीर को मेस में बदल दिया। उसका शरीर, ये बहुत ज्यादा था। वह महसूस कर सकती थी कि उसके पैर हिल रहे हैं, और नक्स ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी। अल्लूरा टिल्डा। तभी अल्लूरा ने एक आवाज़ सुनी। उसने अपनी आंखें खोली और नक्स को नीचे से उठते देखा, और जब उसने उसके पूरे शरीर को देखा तो वह चंचल मुस्कान अल्लूरा की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। क्या आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया है? नक्स ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। अल्लूरा ने देखा कि कैसे उसका चेहरा उसके रस से गीला हो रहा था।
वह माफ़ी तो मांग लेती, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था वह इतना कामुक था कि वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए न? नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। वह अपना सिर अल्लूरा के स्तनों के पास ले गया। वह उस ब्रा को उतारना चाहता था, उसके शरीर के साथ खेलना चाहता था, उसके शरीर को ठीक होने का मौका देना चाहता था और साथ ही कोई कठोर कार्रवाई न करके उसे दंडित करना चाहता था। तथापि नक्स, अचानक अल्लूरा ने पुकारा, यह क्या है मेरे प्रिय? नक्स ने अल्लूरा की आंखों में देखा और चेहरे पर सौम्य लेकिन राक्षसी मुस्कान के साथ सवाल किया, दी अब मेरे साथ मत खेलो। अल्लूरा कमज़ोर आवाज़ में बुदबुदाया। नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। हाँ हाँ हाँ। नक्स ने अल्लूरा की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। वह बेहद उत्तेजित थी, इस हद तक कि उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं, उसकी आंखें धुंधली लग रही थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। मुझे ये चाहिए, वह बुदबुदाया, तुम्हारा लंड, मुझे ये चाहिए। अल्लूरा ने न केवल इतना ही कहा बल्कि उसने अपने प्रवेश द्वार को खोलने के लिए अपने कमजोर हाथों को भी हिलाया, व्यावहारिक रूप से नक्स से इसे अंदर रखने के लिए विनती की। ये दृश्य देखकर नक्स का छोटा भाई, जो पहले से ही आधा खड़ा था, एक पल में उठ खड़ा हुआ। यह अनुकरण बहुत ज्यादा था। अल्लूरा, वह महिला जो आकर्षक लगती है लेकिन एक अप्राप्य फूल की तरह महसूस करती है। एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर और मजाकिया महिला। उसके जैसी महिला उसकी आंखों के ठीक सामने कुछ बेशर्मी कर रही है। नक्स को नहीं पता था कि खुद को कैसे नियंत्रित किया जाए। वह उसे थोड़ा आराम करने देना चाहता था। आखिरकार उसने कुछ मिनटों के भीतर 2 बार संभोग सुख प्राप्त किया। हालांकि उसके बाद कोई भी थक जाएगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने एक सक्कुबस को कमाका। अल्लूरा अब इंसान नहीं था, वह एक सक्कुबस थी। अंत में नक्स ने कुछ भी सोचना बंद कर दिया। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए, अपने मांसल शरीर और खड़े लंड को दिखाते हुए उसने अपने लंड को अल्लूरा की चूत के ऊपर रखा, उसके रस को चिकनाई के रूप में इस्तेमाल किया। टिल्डर। दूसरी ओर अल्लूरा बस कराह उठा। ये चीज़, यह उसके अंदर जल्द ही प्रवेश कर जाएगी, बस यही उम्मीद उसे अभी कराहने के लिए काफ़ी थी। उसकी हालत देखकर नक्स ने भी उसे नहीं छेड़ा। उसने जल्दी से अपने डिक के सिर को समायोजित किया, फिर उसने आखिरी बार अल्लूरा की आंखों में देखा और देखते ही देखते उसने अपना पूरा डंडा अल्लूरा की चूत में पेल दिया। आनंद। अल्लूरा जोर से कराह उठा। खुशी के झटके और झटके ने उसके शरीर पर हमला किया। उसे लगा जैसे वह बेहोश होने वाली थी, लेकिन फिर ओ करो, आओ करो और करो। उद्धरण चिन्ह। उसने एक कराह सुनी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि नक्स की आंखें झटके से खुल गईं। नक्स, अल्लूरा ने कमजोर, भ्रमित होकर पुकारा। नक्स ने उसकी आंखों में देखा और मंद मंद मुस्कुराया। क्या आप तैयार हैं? उन्होंने सवाल किया। अल्लूरा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसका दिमाग इस समय गड़बड़ था। उसके पास अभी कोई ताकत नहीं थी। फिलहाल वह बस यही चाहती थी कि नक्स हिले और जितना हो सके उसे तबाह कर दे। इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना शरीर नक्स को दे दिया। दूसरी ओर नक्स को अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। यह क्या है? उसके मन में आश्चर्य हुआ। जैसे ही नक्स ने अपने लंड को अल्लूरा की चूत में धकेला, उसके शरीर में मन को सुन्न कर देने वाले आनंद के झटके महसूस हुए। उसे जो आनंद महसूस हुआ वह इतना अच्छा था कि वह मुश्किल से अपना चेहरा सीधा रख पा रहा था और जोर से कराहने को मजबूर हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अल्लूरा की चूत ने उसे चूसना जारी रखा जैसे कि वह उसे निगल जाना चाहती हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका अपना कोई दिमाग हो। नक्स के कूल्हे कमजोर हो गए थे। एक ही धक्के में उसने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। हालांकि अल्लूरा को अपनी आंखें बंद करके उसके नीचे लेटे हुए देखकर, यह उम्मीद करते हुए कि वह सारा काम करेगी, नक्स ने खुद को शर्मिंदा न करने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अल्लूरा की चूत के मजबूत प्रतिरोध के तहत उसने अपने कूल्हों को पीछे ले जाया, अपने डिक को बाहर निकाला और फिर से उसे जोर से दबाया। ओ घग, वह मन सुन्न कर देने वाला आनंद। नक्स ने इसे फिर से महसूस किया। एक बार हिलने के बाद से उसके पैर कांपने लगे। अल्लूरा की चूत ने उसे पहले से भी अधिक मजबूती से चूसा। नक्स बस इस स्थिति में बने रहने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, कुछ भी नहीं कर रहा था। हालांकि वह यहाँ कमजोर व्यवहार नहीं कर सकता था। उसने अल्लूरा की ओर देखा, फिर और पाह। उसने फिर जोर लगाया, उगग, पाह, उगग, और फिर पाह, गो। तो फिर, हालांकि अल्लूरा की चूत जादुई लग रही थी। हर बार जब वह अपने लंड को अंदर धकेलता था तो वह उसके लंड को पहले से भी अधिक मजबूती से चूसती थी। उसे जो आनंद महसूस होता था वह बढ़ जाता था और कुछ धक्कों के बाद आनंद अपने चरम पर पहुंच जाता था। ओ अगग, बात इस हद तक पहुंच गई कि नक्स अब खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और वह आ गया। हाँ, नक्स अल्लूरा की चूत में घुसने के 2 मिनट बाद आया। और यह सिर्फ एक प्रीकम भी नहीं था, उसने चरम सुख प्राप्त किया। और ऑर्गेजम इतना तीव्र था कि नक्स कमजोर होकर अल्लूरा पर गिर गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। हा हा हा। नक्स, अचानक अल्लूरा ने पुकारा। अनिच्छा से
नक्स ने अपनी आंखें खोली और अल्लूरा की ओर देखा। उसने अल्लूरा के चेहरे पर निराश भाव देखने के लिए खुद को तैयार किया, हालांकि उसने जो देखा वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। अल्लूरा, वह चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। और वो मुस्कान, ये बिल्कुल बुरा लग रहा था। मुझे लगता है कि आप हारने वाले हैं। अध्याय 804। क्या तुमने मुझे इस हद तक याद किया? तारांकन आ है टिल्ड टिल्ड फुफुफु टिल्ड तुम्हें देखो टिल्ड सिर्फ एक हल्के स्पर्श के कारण इस तरह कराह रही हो। क्या आप मुझे उत्तेजित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं आपके साथ और भी आक्रामक तरीके से खेलूं? क्या तुम सचमुच इतने हताश हो? अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। अभी नक्स का सिर उसकी गोद में था। अल्लूरा का हाथ धीरे से उसके बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ नक्स के छोटे भाई के साथ खेल रहा था। हाँ, भूमिकाएं बिल्कुल उलट दी गई थीं। नक्स को नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। उसे केवल अल्लूरा की चूत के अंदर आना और फिर उसके शरीर पर कमजोर होकर गिरना याद था। उसके बाद अल्लूरा पूरी तरह से बदल गया। पहले उसका शरीर इतना संवेदनशील था कि वह हिल भी नहीं पाती थी। कुछ ही मिनटों में 2 बार उसकी हालत भी बिगड़ी, लेकिन फिर अचानक वह मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर वह चौड़ी मुस्कान अभी भी नक्स की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। इसके बाद ही अल्लूरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं और फिर वह उठ बैठी। उसके शरीर से एक गुलाबी ऊर्जा निकल रही थी। नक्स को नहीं पता था कि यह क्या था या इसका क्या प्रभाव था। उसने आयशा या आयशेत से इस तरह की चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि उसे क्या पता था कि यह अल्लूरा, जो पूरी तरह से बदल गई थी, उसका छोटा सा स्पर्श भी उसके पूरे शरीर में खुशी के झटके भेज रहा था। अभी भी अल्लूरा उसकी छड़ी को सहलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। हालांकि केवल वह कार्य ही उसने इसे इतनी अच्छी तरह से किया कि उसे जो आनंद महसूस हुआ वह इस दुनिया से बाहर था। तुम इस तरह कराहते हुए बहुत मनमोहक लग रहे हो नक्स। अल्लूरा ने नक्स की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। हालांकि नक्स का ध्यान विलाप न करने पर इतना अधिक था कि उसने अल्लूरा की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। बेशक अल्लूरा को कोई आपत्ति नहीं थी। इस आदमी ने उसके साथ इतने लंबे समय तक खेला, वह व्यावहारिक रूप से उसके खिलाफ कभी नहीं जीती, और अब जब वह अंततः अपनी पहली जीत हासिल करने की स्थिति में है तो वह चाहती थी कि नक्स विरोध करे। आखिरकार एक साधारण जीत मज़ेदार नहीं होती। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगी। अचानक अल्लूरा ने अपनी ब्रा उतार दी, जिससे उसके बड़े स्तन दिखने लगे और संयोग से उसके निपल्स नक्स के मुंह के ठीक सामने आ गए। आप इसका उपयोग करके अपनी कराहों को नियंत्रित करने का प्रयास करें तो कैसा रहेगा? अल्लूरा ने सुझाव दिया। नक्स ने अल्लूरा की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर चंचल भाव देखकर वह जानता था कि वह बस इधर उधर खेल रही थी। हालांकि उसके सामने ये गोल हल्का गुलाबी रंग बहुत ही आकर्षक था। नक्स की जीभ फिरी और उसने अल्लूरा के निप्पल को चाटना शुरू कर दिया। जब नक्स ने उसके निप्पल को चाटा तो अल्लूरा की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि वह जल्दी ही पहले जैसी स्थिति में आ गई और उसने फिर से नक्स के डिक को सहलाना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की सेवा करना जारी रखा। नक्स ने अल्लूरा के निप्पल को चूसने पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसे जो आनंद महसूस हुआ वह बहुत अधिक था। उगग, ठीक है, चलो गति बदलें क्या? आखिरकार मुझे थोड़ा गंभीर होना चाहिए। अचानक अल्लूरा बोला। नक्स असमंजस में पड़ गई। अल्लूरा बस मुस्कुरा दी, फिर उसने धीरे से नक्स का सिर जमीन पर रख दिया। बस मुझे सब कुछ करने दो, ठीक है? ये शब्द कहते हुए वह आगे बढ़ी और अगले ही पल उसका चेहरा नक्स के लंड के ठीक सामने था। चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, मैं अभी भी इसे नहीं देख सकता। अल्लूरा ने अपने चेहरे पर धुंधले भाव के साथ बुदबुदाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से नक्स की छड़ी को चूम लिया। चुंबन ने नक्स के संवेदनशील शरीर के अंदर खुशी का एक और झटका भेजा। हालांकि इस बार वह विलाप नहीं कर रहा था। आखिरकार वह खुद को रोकने में सफल हो गया। बेशक वह अपनी जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं मना सके। आह, वह जोर से कराह उठा जब अल्लूरा ने अचानक एक ही बार में उसका पूरा लंड निगल लिया। अल्लूरा का मुंह गर्म था। उसकी चूत के विपरीत कोई अप्राकृतिक चूसना नहीं था और यह अपेक्षाकृत सामान्य लगा। हालांकि उसके बाद भी नक्स को जो आनंद महसूस हुआ वह बहुत अधिक था। वह नहीं जानता था कि इसे कैसे समझाया जाए। हालांकि अल्लूरा की आंखों में बस उसे देखना ही उसे उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था जब उसने अपने गले में उसके लंड को भरा हुआ देखा था। अपनी बढ़त को छोड़ना न चाहते हुए अल्लूरा ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उग, नक्स खुशी से कराह उठा और अल्लूरा अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती रही। इतना ही नहीं, उसने कुशलता से नक्स की छड़ी के चारों ओर अपनी जीभ घुमाई, उसे सभी बिंदुओं से सेवा प्रदान की और उसके सभी कमजोर बिंदुओं को लक्षित किया। स्लर्प स्लर्प स्लर्प, अल्लूरा की तीव्र चुसाई की कामुक आवाज सुनी जा सकती थी। नक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने सिर को अलग अलग दिशाओं में घुमाने की कोशिश की, खुद को उस आनंद से विचलित करने की कोशिश की जिसे वह महसूस कर रहा था। उसका हाथ उस घास पर चिपक गया जो उसने जमीन से खींची थी। हालांकि अंत में उसके पास बहुत ज्यादा था।
वह उठ बैठा, अल्लूरा का सिर पकड़ लिया और जबरदस्ती अपना लंड उसके गले के अंदर डाल दिया। मम्फम्फ। अल्लूरा की आंखें सदमे से फैल गईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि नक्स इस तरह का व्यवहार करेगा, हालांकि उसके पास अभी इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। वह नक्स के दिल कांपना महसूस कर सकती थी, वह महसूस कर सकती थी कि नसें कैसे उभरी हुई हैं, वह जानती थी कि वह वीरपात करने वाला है। और ओ अगग, उसने उसके मुंह के अंदर गल्प गल्प गल्प, और अल्लूरा ने इसे आखिरी बूंद तक निगल लिया। हाँ है। भार छोड़ने के बाद नक्स अंततः वापस बैठ गया, वह थक गया था। इतने लंबे समय तक छेड़े जाने के बाद और फिर अंत में इस तरह से संभोग सुख प्राप्त करना। फुफुफुटिल्डर, इसे देखो, एक बार और जाने के लिए उतावला हो रहा है। तुम विकृत हो। अचानक नक्स, जो अभी भी जोर जोर से सांस ले रहा था, ने अल्लूरा की आवाज़ सुनी। उसने भौहें सिकोड़ लीं, फिर उसने उस दिशा में देखा जिसे अल्लूरा देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसका डिक अभी भी पहले की तरह ही खड़ा था। लेकिन मैं अभी आया। नक्स को मन में आश्चर्य हुआ। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आप पहले से अधिक ऊर्जावान लग रहे हैं। 2 बार झड़ने के बाद भी यह शांत नहीं हुआ है। क्या तुमने मुझे इस हद तक याद किया? अल्लूरा ने नक्स की आंखों में देखा और सवाल किया। ओह बिल्कुल, नक्स हकलाया। अल्लूरा के हाव भाव देखकर वह उसे अस्वीकार नहीं कर सका। वह जम्हाई ले रहा था, वह अभी भी जोर जोर से सांस ले रहा था, हालांकि साथ ही वह उत्साहित भी था। ये नया एहसास, नक्स को समझ नहीं आया कि इसे कैसे समझाया जाए। चिंता मत करो। अचानक अल्लूरा ने अपना हाथ नक्स की छाती पर रख दिया। फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने उसे जमीन पर धकेल दिया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी। उन शब्दों को कहते हुए अल्लूरा नक्स के ऊपर चढ़ गई। उसकी टपकती हुई गीली बिल्ली नक्स के डिक के ठीक ऊपर रखी गई थी। शुरुआत अब खत्म हो चुकी है। क्या हम मुख्य पाठ्यक्रम की ओर बढ़ें? अध्याय 805। क्या ये प्रकाश है? तारांकन। शुरुआत अब खत्म हो चुकी है। क्या हम मुख्य पाठ्यक्रम से शुरुआत करें? अल्लूरा ने टिप्पणी की। उसकी बैंगनी आंखें चमक रही थीं जब उसने नक्स को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। गल्प। नक्स फिर गटक गया। अल्लूरा आज बहुत ज्यादा आक्रामक थी। कुछ देर पहले वह इतनी नम्रता से पेश आ रही थी और उसका शरीर इतना संवेदनशील था कि उसने अपना सामान्य खेल खेलने की कोशिश भी नहीं की और जल्दी ही हार मान ली। लेकिन अब वह उसके ऊपर बैठी थी, चेहरे पर राक्षसी मुस्कान के साथ, काउगर्ल की स्थिति में। इस समय नक्स इतना थक गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था और इसी बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने केवल 2 बार ही चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। आमतौर पर ऐसा कोई तरीका नहीं है जो उसे इस अवस्था में धकेलने के लिए पर्याप्त हो। नक्स को यकीन था यह निश्चित रूप से अल्लूरा की जाति से संबंधित था। सच कहूं तो वह डरा हुआ था। तथ्य यह है कि उसका डिक अभी भी खड़ा था, भले ही वह हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था। और अल्लूरा के टपकते निचले होठों को देखकर, जो कि उसकी छड़ी के ठीक ऊपर था, नक्स को वह अनुचित रूप से उच्च स्तर का आनंद याद आया जो उसने पहले अल्लूरा में प्रवेश करते समय महसूस किया था। वह आत्मा चूसने वाला आनंद। उस एहसास को याद करते ही नक्स का पूरा शरीर कांप उठा और उसका लंड हिलने लगा। वह डरा हुआ था, लेकिन साथ ही वह इसका इंतजार भी कर रहा था। यह एक अजीब एहसास था। आनंद टिल्डर। जब नक्स ये सब सोच रहा था, अल्लूरा ने अपने कूल्हों को नीचे कर लिया, नक्स की छड़ी को एक ही बार में निगल लिया और जोर से कराह उठी। ये सर्वश्रेष्ठ है। जब अल्लूरा ने नक्स की आंखों में देखा तो वह कराह उठी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, चाहा कि नक्स उन्हें पकड़ ले। नक्स, जिसका शरीर शक्तिहीन था, अचानक कुछ शक्ति प्राप्त करने लगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी के हाथ पकड़ लिए, उनकी उंगलियां एक दूसरे से टकरा गईं। अल्लूरा नक्स को देखकर मुस्कुराया। नक्स वापस मुस्कुराया, हालांकि अल्लूरा ये ध्यान देने में असफल रहा कि उसके होंठों के कोने हिल रहे थे। न केवल उसके होंठ, बल्कि उसकी जांघें भी कांप रही थीं। फिर से वह नक्स मन ही मन कराह उठा। अल्लूरा की चूत ने फिर से नक्स के लंड को तीव्रता से चूसना शुरू कर दिया। आनंद के झटके और झटके ने नक्स के शरीर पर हमला किया। इस बार हालांकि वह अंततः अपनी कराह को रोकने में कामयाब रहा। लेकिन इससे पहले कि नक्स जश्न मना सके, अल्लूरा ने अपने कूल्हे उठाए और पाह आन उग। इस बार उसने उसके लिंग को फिर से निगल लिया, जिससे वह भी उसके साथ कराहने पर मजबूर हो गया। भाड़ में जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगा हूं। नक्स कराह उठा। अल्लूरा के अंदर की भावना बहुत स्वर्गीय थी। उसकी बातें सुनकर अल्लूरा मुस्कुराया। आपको पता है, मुझे फेलबटा से पहली बार ट्रायल के अंदर जाने का मौका मिला। अचानक अल्लूरा ने टिप्पणी की। ओह मम्मा, मैं अपनी यादों के साथ पुनर्जन्म हुआ था। आप इसे ऐसे क्यों बना रहे हैं जैसे आपने वह मौका नहीं लिया? नक्स ने सवाल किया। उन अनुचित रूप से आनंददायक जोरों के बीच ये छोटी सी बातचीत, उसे ठीक होने की जरूरत थी। अन्यथा वह जानता था कि अगर यह जारी रहा तो वह अगले कुछ धक्कों के भीतर फिर से संभोग सुख प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मैंने नहीं किया। और ऐसा क्यों है? मैं उस जीवन में एक सेक्सुबस था।
और अगर मेरी पहली बार कोई सेक्सी सेक्सुबस हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यह मेरा भी पहली बार था, अल्लूरा ने उत्तर दिया। नक्स असमंजस में पड़ गया। मैं तुम्हारे भ्रम को झेलने वाले के रूप में अपना पहला समय नहीं दे सका। मैं इसे आपके वास्तविक स्वरूप के साथ करना चाहता था। अल्लूरा ने बस नक्स की ओर देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई चंचल मुस्कान नहीं थी। उसने बस अपने चेहरे पर सबसे वास्तविक भाव के साथ नक्स को देखा। वह अभिव्यक्ति जो उसके प्रति उसके गहन प्रेम को दर्शाती है। उस भाव को देखकर नक्स अचंभित रह गया। फक्कक, अचानक नक्स ने जोर से शाप दिया। अनटिल्ड। फिर वह अल्लूरा के ऊपर लुढ़क गया, उसके हाथ पकड़ लिए, उन्हें उसके सिर के ऊपर रख दिया और अपना चेहरा खतरनाक तरीके से उसके करीब कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो औरत? का तुम्हारा क्या मतलब है? अल्लूरा को पता नहीं क्यों, लेकिन नक्स की अचानक हरकत से वह हकलाने लगी और वह शर्मा गई। क्या आप जानते हैं कि इस समय यह मेरे लिए कितना कठिन है? आपकी यह लालची छोटी बहन अब भी मुझे तीव्रता से चूस रही है। क्या आप जानते हैं कि खुद को रोक पाना मेरे लिए कितना कठिन है? यदि आप इसके बीच में बहुत सुंदर व्यवहार करते हैं तो आप मुझसे कैसे प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं? नक्स ने सवाल किया। फिर अचानक उगग धार उसने जोर से शाप दिया। एक परिचित कमजोरी उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस बार हालांकि उसने हार नहीं मानी। उसे अभी अभी संभोग सुख प्राप्त हुआ था, उसका लिंग अभी भी हिल रहा था। हालांकि इस अवस्था में भी उसने अपने कूल्हों को हिलाया और उब्ध उसके पास जो कुछ भी था उसने अपना लंड उसमें डाल दिया। बस तुम रुको छोटे दानव, उसने कसम खाई और फिर पाह। नक्स ने अपने दांत पीस लिए और पागलों की तरह अपने कूल्हे जोर जोर से उछालने लगा। पहले की तरह ही हर बार जब वह उसके अंदर धक्का लगाता था तो उसे जो आनंद महसूस होता था वह बढ़ जाता था। हालांकि जोर लगाने के दौरान उसे 2 बार मामूली ऑर्गास्म भी हुआ था, फिर भी वह नहीं रुका। अन्ना और उनका तरीका काम कर गया। एन नक्स, स्लो अन्ना, धीरे करो, अल्लूरा चिल्लाई। उसके शरीर पर हमला करने वाली आनंद की तरंगों और तरंगों ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। उसका शरीर मुश्किल से नक्स का आदी हो पाया था। हालांकि उसके धक्के ने उसे वापस उस संवेदनशील स्थिति में खींच लिया जहां हल्का सा स्पर्श भी उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था। पाह। निस्संदेह नक्स ने वह कुछ भी नहीं सुना जो वह कह रही थी। यह उसके लिए एकमात्र मौका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना आनंद महसूस हुआ, उसने बस अपने दांत पीस लिए और धक्के लगाना जारी रखा। अचानक उसकी नज़र अल्लूरा के बैंगनी सींगों पर पड़ी। उसने अल्लूरा के चेहरे की ओर देखा जो उसके उत्तेजित होने के कारण लाल हो गया था और उसने उन्हें यथासंभव कसकर पकड़ लिया। आनंद। हालांकि उसकी कार्रवाई पर जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक हिंसक प्रतिक्रिया हुई। अल्लूरा की आंखें सदमे में फैल गईं और वह जितनी जोर से कराह सकती थी कराह उठी। और यही नहीं, उगग नक्स की कार्रवाई के कारण अल्लूरा की दीवारें भी असंभव हद तक कड़ी हो गईं। वे दीवारें नक्स के डिक के खिलाफ ढह गईं। उस तीव्र चूसने के साथ नक्स, जो अभी अभी संभोग सुख प्राप्त कर चुका था, इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वह फिर आया। हालांकि इस बार वह अकेला नहीं था। घग, मैं पागल हो रहा हूँ। अल्लूरा ने उसके साथ मिलकर संभोग किया। उनकी आंखें क्षण भर के लिए मिलीं। नक्स का शरीर अल्लूरा के ऊपर गिर गया। अल्लूरा का हाथ उसकी पीठ के पीछे चला गया और उसे अपने करीब धकेल दिया। हा। नक्स ने जोर से सांस ली। बस इसी दौर में उसने काफी समय तक संभोग सुख प्राप्त किया था। उसके पास आगे जारी रखने की कोई ऊर्जा नहीं थी और इस बार उसका छोटा भाई भी अपनी डिफ़ॉल्ट स्थिति में वापस चला गया था। ईमानदारी से कहूं तो इस समय उसे जिन शब्दों से सबसे अधिक डर लग रहा था वे थे, चलो अगला दौर शुरू करें डार्लिंग। नक्स, अचानक अल्लूरा ने पुकारा। नक्स जम गया। वह धीरे धीरे अल्लूरा की ओर मुड़ा, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में हैरान भाव देखा तो वह असमंजस में पड़ गया। नक्स, क्या ये रोशनी है? रोशनी। अध्याय 806। हम एक और दौर के लिए क्यों नहीं जाते मेरे प्रिय? नक्स, ये रोशनी क्या है? रोशनी। अल्लूरा का प्रश्न सुनकर नक्स असमंजस में पड़ गया। उसने अपने थके हुए शरीर को हिलाया और फिर चारों ओर देखा। वहां उसने देखा कि वह बैंगनी रंग के कोहरे से घिरा हुआ था। यह क्या है? उसने चेहरे पर उलझन के भाव लाते हुए सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अल्लूरा। नक्स ने पलट कर देखा और देखा कि अल्लूरा बेहोश हो गया था। बैंगनी कोहरे ने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया था। चिंता में नक्स अल्लूरा की ओर दौड़ा, हालांकि इससे पहले कि वह उसे छू पाता, अल्लूरा के शरीर के ऊपर एक अजीब जादुई घेरा बन गया। ये जादुई चक्र उसके द्वारा जादू टोना करते समय बनाए गए जादू के घेरे से भिन्न लग रहा था। अगर नक्स को तुलना करनी हो तो यह उस टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल के समान था जो उसने वैम्पायर महाद्वीप में देखा था। बेशक यह उसकी तुलना
मैं बहुत छोटा था, हालांकि नक्स महसूस कर सकता था कि इस शकल के चारों ओर ऊर्जा बहुत अधिक थी, सघन। निस्संदेह नक्स के पास बैठकर ऊर्जाओं की तुलना करने का समय नहीं था। उसे कुछ तो करना ही था। क्या हो रहा है? अचानक अल्लूरा के ऊपर बना जादुई चक्र चमकने लगा। सामान्य मैजिक शकल के विपरीत यह अपने आसपास से किसी मन को नहीं चूस रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसकी अपनी ऊर्जा थी। तभी अचानक अल्लूरा की छाती से एक लाल बूंद उठी। इससे पहले कि नक्स प्रतिक्रिया कर पाता, बूंद उसकी ओर चली गई। वैसा ही एक और जादुई चक्र नक्स के सामने प्रकट हुआ और लाल बूंद उसके शरीर के अंदर चली गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यहाँ तक कि नक्स, जो एक पूर्ण सम्राट स्टेज कल्टीवेटर था, प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। और जब उसे अंततः एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह इसके बारे में कुछ करना चाहता था, आगे नक्स पीड़ा से चिल्लाया। जैसे ही उसके शरीर के हर इंच में तीव्र दर्द की लहरें दौड़ने लगी, उसने अपने दांत भींच लिए। ऐसा महसूस हुआ जैसे पीड़ा के एक अनवरत तूफान ने उसे घेर लिया है, यहाँ तक कि उसे हिलने या सांस लेने की भी अनुमति नहीं दे रही है। उसका रोम रोम विरोध में चिल्ला उठा, जिससे उसकी पीड़ा असहनीय स्तर तक बढ़ गई। उसकी मांसपेशियां तनाव से कांप रही थीं, मानो उन्हें अदृश्य शक्तियों द्वारा मरोड़ दिया गया हो और पीड़ा दी जा रही हो। दर्द का कोई मूल या स्पष्ट कारण नहीं लग रहा था, ये दया के बिना जंगल की आग की तरह फैल रहा था। उनकी हड्डियां, उनकी टेंडन, उनकी मांसपेशियां, नक्स को सभी स्तरों पर दर्द महसूस हुआ। दर्द से सूखकर उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नक्स ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने या दर्द की आदत डालने की कोशिश की, हालांकि दर्द की तीव्रता बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सभी हड्डियां टूट रही हों और बार बार पुनर्जीवित हो रही हों। नक्स ने अपनी सारी बची हुई ताकत अल्लूरा पर नजर डालने के लिए लगाई। ये देखकर कि उसके शरीर के ऊपर बना जादुई घेरा गायब हो गया था, नक्स ने राहत की सांस ली। फिर वह बेहोश हो गया। न जाने कितना समय बीत गया और अल्लूरा, जो अंततः जाग गई थी, अपने चेहरे पर झुर्रियां लेकर इधर उधर देखने लगी। वह इसी स्थान पर थी। वह पहली बार यहाँ आई थी। ये लाल आकाश, झरना, बादल, बड़ी हवेली। उसे स्वीकार करना पड़ा, ये जगह खूबसूरत थी। हालांकि जल्द ही उसके दिमाग में उसके मरने से पहले जो कुछ हुआ था उसकी यादें उभरीं। वह बैंगनी रोशनी जो अचानक उसकी ओर चली, नक्स जो उसके ठीक बगल में था। नक्स! अचानक अल्लूरा ने पुकारा। वह नक्स की उपस्थिति महसूस नहीं कर सकी। उसने टेलीपैथी लिंक का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह वह किसी से संपर्क नहीं कर सकी। अचानक अल्लूरा की नज़र बगल में रखी किसी चीज़ पर पड़ी। क्या ये पहले भी यहीं था? जब उसकी नज़र 3 मीटर लंबे बैंगनी सफ़ेद अंडे पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं ऐसा कुछ भूल सकूं। अल्लूरा को यकीन था उसने इसे पहले यहाँ नहीं देखा था। रुको, मेरे पास किसी बेवकूफ़ी भरे अंडे पर बर्बाद करने का समय नहीं है, मुझे नक्स ढूंढना है। वह इस नई जगह पर थी जो बाहरी दुनिया से अलग थलग लग रही थी। वह किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी, न ही उसे यहाँ कोई मिल सका। यह असामान्य था कि उसकी भी मृत्यु हो गई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे नक्स कहीं भी नहीं मिला। अल्लूरा चिंतित था, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा। वह भी अंडे की कम परवाह नहीं कर सकती थी। ये सब सोचते हुए अल्लूरा ने घूमकर अपनी सेंस को सक्रिय किया और नक्स को खोजने की कोशिश करते हुए चलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक दरार! उसने एक दरार सुनी। अल्लूरा पलट गया। वह जानती थी कि यह आवाज़ कहाँ से आई। क्या यह अंडे से आने वाला है? एक अंडा इतना बड़ा! अल्लूरा ने मन ही मन सोचा। दरार! अंडे की दरार चौड़ी हो गई और कुछ और छोटी दरारें दिखाई दीं। अल्लूरा, जो अब मैना के प्रति संवेदनशील था, उसे बहुत जल्दी यह एहसास हो गया कि इस अंडे का खोल ये किसी पदार्थ से नहीं बना था। ये ठोस मैना था। अल्लूरा ने पहली बार मन को ठोस, दृश्यमान रूप में देखा था। हालांकि वह इसके बारे में आश्वस्त थी, ये निश्चित रूप से मन था। इसमें से कैसा जानवर निकलेगा? दरार! जब अल्लूरा अपने दिमाग में ये सब सोच रही थी, तभी अंडे से एक इंसान का हाथ निकला। एक हाथ! अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दीं। जल्द ही एक और हाथ बाहर आ गया। दोनों हाथ तेजी से चले, सब कुछ तोड़ दिया। फिर एक बार छेद काफी मजबूत हो गया, शरीर का बाकी हिस्सा बाहर आ गया। यह एक मानवीय आकृति थी, हालांकि इसके सिर पर बैंगनी रंग के 2 सींग थे। इसके कान अल्लूरा जितने लंबे नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से सामान्य मनुष्यों की तुलना में लंबे थे। ये लगभग 1.9 मीटर लंबा था और मांसल था निर्माण। कुछ सेकंड बाद आकृति अंततः अंडे के छिलके से बाहर आ गई और अल्लूरा ने अंततः अपने सामने खड़े आदमी पर नजर डाली। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नक्स! उसने चौंक कर आवाज लगाए। उसकी ऊंचाई, उसके शरीर की संरचना और यहाँ तक कि उसके चेहरे की विशेषताएं, ये सभी पहले से थोड़ी अलग हो सकती हैं। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अल्लूरा उससे गलती करे। वह दिव्य सुंदर चेहरा जिसने पहली बार मिलते ही उसका दिल चुरा लिया, वो चंचल आंखें जिसने उसके दिल को धड़का दिया। अल्लूरा कभी गलती नहीं कर सकती थी। वह नक्स था। नक्स, तुम्हें क्या हुआ? अल्लूरा तेजी से नक्स की ओर दौड़ा, उसका चेहरा पकड़ लिया और सवाल किया।
नक्स ने अल्लूरा की ओर देखा, फिर उसने धीरे से अल्लूरा का हाथ पकड़ा और चेहरे पर अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ उसने अल्लूरा की आंखों में देखा। हम एक और दौर के लिए क्यों नहीं चलते, मेरे प्रिय? मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि आखिरी का अंत कैसे हुआ। वह बोला जैसे उसकी बैंगनी आंखें चमक रही थीं और इस बार गल्प जिसने निगल लिया वह अल्लूरा था। हम एक और दौर के लिए क्यों नहीं चलते, मेरे प्रिय? मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि आखिरी का अंत कैसे हुआ। नक्स ने अल्लूरा की आंखों में देखते हुए कहा। गल्प अल्लूरा गटक गया। उसके सामने यह आदमी निश्चित रूप से नक्स था, हालांकि ये बैंगनी आंखें वे उन सुनहरी आंखों से अलग महसूस करती थीं जो नक्स के पास पहले थीं। उसकी बैंगनी आंखों में चमक पहले से कहीं अधिक मनमोहक थी, लगभग सम्मोहक थी। नक्स, उसका पूरा आभामंडल पहले से अनगिनत गुना अधिक मोहक हो गया था। इतना आकर्षक कि अल्लूरा को ऐसा लगा जैसे अगर वह उसकी आंखों में देखती रही तो वह खुद को खो देगी। उसने दूर देखने की कोशिश की, अपना विवेक बचाने की कोशिश की और यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, नक्स ने अपना हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से पर रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। अल्लूरा के स्तन नक्स की मांसल छाती को छू गए। वे दोनों अपने पिछले सत्र के कारण अपने जन्मदिन सूट में थे। मम्मम। अचानक जब नक्स ने उसके पंखों को छुआ तो अल्लूरा ने अपनी पीठ झुका ली। तुम्हारे ये पंख मेरे पंखों से अधिक नर्म हैं। वे वास्तव में व्यवहारिक नहीं हैं, है ना? खैर, वे प्यारे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह काम करता है। नक्स ने अल्लूरा के पंखों को रगड़ते हुए एक अजीब सी सहज और मोहक आवाज में बुदबुदाया, जिससे अल्लूरा के शरीर में खुशी के झटके महसूस हुए। क्या वे आपकी कमजोरी हैं? नक्स के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। मुझे याद है कि जब मैंने तुम्हारे सींग भी पकड़ लिए थे तो तुम्हारी दीवारें कैसे कड़ी हो गई थीं। आपके सींग और पंख हो तो ये आपकी नई कमजोरियां हैं। नक्स ने ध्यान दिया और उसी समय उसने अल्लूरा के दाहिने सींग को चूम लिया। अल्लूरा विलाप नहीं कर रही थी, हालांकि नक्स ये देखने में असफल नहीं हुआ कि जब उसने जो किया तो उसका शरीर कैसे कांप रहा था। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। तो मेरे प्रिय, क्या आप यहीं रहना चाहते हैं या आप हमारा नया घर देखना चाहेंगे? नक्स ने अल्लूरा के पीछे की हवेली की ओर इशारा करते हुए बात की। अल्लूरा ने हवेली की ओर देखा और विचार करना शुरू कर दिया। उसका दिमाग खराब हो गया था और नक्स एक हाथ से उसके पंखों को रगड़ रहा था, दूसरे से उसके नितंब को मसल रहा था, अपने मुंह से उसके सींग को चूम रहा था और उस कठोर छड़ी से उसकी कमर को रगड़ रहा था। इससे कोई मदद नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी, बल्कि यह इसे और अधिक गंदा बना रहा था। फिर से वह गुलाबी ऊर्जा अल्लूरा के शरीर से बाहर निकली। हालांकि इस बार नक्स पहले की तरह एक असहाय इंसान नहीं था। उसके शरीर से और भी सघन बैंगनी ऊर्जा निकली। गुलाबी और बैंगनी ऊर्जा एक साथ मिश्रित हो गई। हाँ, अल्लूरा की सांसें तेज हो गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। नक्स के चेहरे पर कोई स्पष्ट बदलाव नहीं थे, हालांकि अगर कोई नीचे देखता तो उसे पता चलता कि उसकी छड़ी पर नसें कैसे उभरी हुई थीं। अल्लूरा की तरह नक्स भी बेहद उत्तेजित था। हालांकि इस बार नक्स जीत से बाहर हो गया। तुम्हें पता है क्या, भाड़ में जाओ, हवेली कहीं नहीं जा रही है। अचानक नक्स बोला। अल्लूरा के सामने दो विकल्प गायब हो गए। नक्स के दोनों हाथों ने अल्लूरा के बट को पकड़ लिया। उसने उसके शरीर को उठाया और उसे वापस पास के पेड़ पर रख दिया। वे दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। नक्स अल्लूरा के करीब आ गया। अल्लूरा ने अपने पैर उसके चारों ओर कर लिए और उसके हाथ उसकी छाती के चारों ओर घूमने लगे। आपका नया रूप, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है मेरे प्रिय। नक्स ने अपना चेहरा अल्लूरा के करीब ले जाकर बोला। फिर उसने अपना माथा अल्लूरा के माथे के ऊपर रख दिया। उनके सींग एक दूसरे को छू गए, जिससे उनके शरीर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। हालांकि इस बार उनमें से किसी को भी परवाह नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस करने में व्यस्त थे। वे एक दूसरे से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकते थे। वे महसूस कर सकते थे कि उनके होंठ कितने करीब थे। इनक्यूबस के रूप में मेरा पहला अवसर, मैं तुम्हें भी ये देना चाहता हूँ। अचानक नक्स बुदबुदाया। इस बार अल्लूरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ नक्स के होंठ सील कर दिए। यह कोई आक्रामक चुंबन नहीं था और इसमें जीभें शामिल नहीं थीं। अल्लूरा ने सिर्फ नक्स के होंठों को चूसा था और नक्स ने अल्लूरा के होंठों के साथ भी ऐसा ही किया था। गुलाबी बैंगनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिलती रही। अल्लूरा का रस छलकने लगा। नक्स की छड़ी कांप उठी। तभी अचानक अल्लूरा ने नक्स को पीछे धकेल दिया। नक्स भौहें चढ़ाकर पीछे हट गया। उसकी नज़र अल्लूरा पर पड़ी जो हवा में तैर रही थी। उसके छोटे छोटे पंख सुंदर ढंग से फड़फड़ा रहे थे। आपने कहा था कि ये पंख अव्यावहारिक थे, है ना? जब अल्लूरा उल्टी हो गई तो उसने चंचल मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। उसका मुंह नक्स की छड़ी के ठीक सामने दिखाई दे रहा था और उसके निचले होंठ वे ठीक नक्स के चेहरे के सामने दिखाई दे रहे थे। क्या आप अब भी यही कहेंगे? उसने सवाल किया। स्टैंडिंग 69। नक्स मन ही मन चिल्लाया। फिर चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसके हाथ अल्लूरा के निचले होंठों की ओर बढ़े। बिना कोई समय बर्बाद किए उसकी तर्जनी अल्लूरा की गुफा में प्रवेश कर गई।
वहाँ है टिल्डा। नक्स ने मन ही मन सोचा जब उसे वैसा ही अनुभव हुआ जैसा उसके लिंग को उसके अंदर प्रवेश करते समय महसूस हुआ था। अल्लूरा के अंदर ये निश्चित रूप से अब एक घातक हथियार था। नक्स मुस्कुराया, फिर वह अपना मुंह अल्लूरा की चूत के पास ले गया और उस सूजी हुई भक्षेप को चाटना शुरू कर दिया। अनटिल्ड, अल्लूरा खुशी से कराह उठा। नक्स की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसकी दूसरी तर्जनी भी अल्लूरा की गुफा में प्रवेश कर गई। आखिरकार उसे नए क्षेत्र का पता लगाने की जरूरत थी। उसे यह जानने की जरूरत थी कि क्या इस क्षेत्र में भी वही कमजोरियां हैं या क्या ये बदल गया है। हालांकि नक्स को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई। आखिरकार अल्लूरा भी कोई निर्दोष महिला नहीं थी। उसके हाथ निपुणता से चले। नक्स की छड़ी पहले से ही काफी सख्त थी, इसलिए उसे किसी भी फोरप्ले की आवश्यकता नहीं थी। उसके हाथों ने नक्स की गेंदों को पकड़ लिया जैसे कि वे इस दुनिया की सबसे कीमती चीज थीं, जबकि अल्लूरा ने नक्स के डिक को चाटा, पूरी चीज को अपने साथ लेपित किया। लार जितना अधिक वह चाटती गई, अल्लूरा की आंखें उतनी ही धुंधली होती गईं। नक्स के डिक ने प्रीकम छोड़ा और जैसे ही अल्लूरा ने उसे चाटा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। नक्स का प्रीकम, ये बहुत मीठा था और इसकी गंध भी सामान्य नहीं थी। इसमें मीठी, स्वादिष्ट गंध थी जिसने अल्लूरा के दिमाग को और भी गंदा कर दिया। उसने जो गुलाबी ऊर्जा छोड़ी वह सघन हो गई। उब्ध, जैसे ही अल्लूरा ने टिप को आक्रामक तरीके से चूसना शुरू किया, नक्स कराह उठा। वह और अधिक स्वाद लेना चाहती थी। अधिक। स्लर्प स्लर्प स्लर्प, उन कामुक गालियों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। नक्स को महसूस हो रहा था कि जैसे ही अल्लूरा ने उसके डिक को चूसा, उसके पैर कमजोर हो गए। इस महिला ने तो अपने पंख फड़फड़ाना भी बंद कर दिया। अगर उसने उसे ऊपर से न पकड़ा होता तो अब तक वह गिर गई होती। वह अपना शरीर पूरी तरह से उसे सौंप रही थी। उगग, भाड़ में जाओ। अंत में नक्स ने शाप दिया और फिर मम्मन फिनम्फ, उसने अल्लूरा के भक्षेप को भी आक्रामक रूप से चूसना शुरू कर दिया, जिससे उसका मुंह अभी भी उसके डिक से भरा हुआ था, जिससे वह कराहने लगी। आनन आगन्न और अबन्नन आनन्नन, ओ अगघे, धारा धारा। अल्लूरा और नक्स जोर जोर से विलाप करने लगे क्योंकि खुशी उनके दिमाग पर हावी हो गई और वे चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। नक्स के चेहरे पर फिर से अल्लूरा के रस की वर्षा हो गई। दूसरी ओर अल्लूरा को आखिरकार वह पूरा भार मिल गया जिसे वह अपने मुंह के अंदर चूसने की कोशिश कर रही थी। उनके शरीर खुशी से कांपने लगे। अल्लूरा पहले से ही उसे ले जाने के लिए नक्स पर भरोसा कर रहा था। हालांकि नक्स, जिसने अभी अभी ऑर्गेजम प्राप्त किया था, ने अल्लूरा के कौशल को कम करके आंका। वह लालची महिला उसके संवेदनशील सपने को चूसती रही, उसके अधिक मीठे वीर्य को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और साथ ही लहरें भेज रही थी और उसके शरीर के अंदर मन को सुन्न कर देने वाली खुशी की लहरें। नक्स के पैर कमजोर हो गए। वह सीधे नहीं गिर सकता था क्योंकि अल्लूरा को चोट लग सकती थी, इसलिए उसने अपना वजन बदल दिया और अपनी पूरी ताकत से अल्लूरा को उठाते हुए अपने बट पर गिर गया। थड थड, आखिरकार दोनों राक्षस जमीन पर गिर पड़े। हा 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 हा। दोनों जोर जोर से सांस लेते हुए एक दूसरे को देखते रहे। वे स्पष्ट रूप से थके हुए थे, हालांकि इसने उन्हें नहीं रोका। वे अभी भी चालू थे। नक्स ने अपने मुंह के चारों ओर अल्लूरा के रस को चाटने के लिए अपनी जीभ घुमाई। जहां तक अल्लूरा की बात है, उसने नक्स के दूध का स्वाद लिया जिसे उसने अपने मन के अंदर संग्रहित किया था। यहां तक कि उसने अपना मुंह भी खोला और नक्स को दिखाते हुए कहा कि उसने एक अच्छी लड़की की तरह ये सब पी लिया है। उन दोनों की हरकतें बेहद मोहक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों में यह मानसिक लड़ाई चल रही हो कि पहले कौन दूसरे को नियंत्रण खोएगा। बैंगनी और गुलाबी मिश्रित ऊर्जा उनके चारों ओर घूमने लगी, जिससे उनकी बैंगनी आंखें धुंधली हो गईं। सेक्स दानव होना, हा, बुरा नहीं है, हुह। अचानक अल्लूरा ने थकी हुई आवाज में टिप्पणी की। क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? नक्स ने प्रश्न किया। अपने चेहरे पर आधे पागल भाव के साथ अल्लूरा ने नक्स के अभी भी खड़े लंड को देखना जारी रखा और टिप्पणी की। हम दोनों स्पष्ट रूप से थके हुए हैं। इतने थके हुए हैं कि अभी मुश्किल से बोल पा रहे हैं। लेकिन जरा हमें देखिए, ऐसी हालत में भी हमारा शरीर अभी भी एक दूसरे को चाहता है। अल्लूरा ने अपनी योनि को खोलने के लिए अपनी 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए बड़बड़ाया, ये दिखाते हुए कि कैसे उसकी छोटी बहन प्यार के रस से भरी हुई थी। कैसे वह छेद बार बार खुलता और बंद होता था, जैसे कि वह अधिक ध्यान देने की भीख मांग रहा हो। इस हास्यास्पद आकर्षक दृश्य को देखकर नक्स की सांसें और भी अनियमित हो गईं। अल्लूरा की तरह वह भी थका हुआ था, हालांकि उसके सामने का दृश्य इतना थका हुआ था कि वह खुद को रोक नहीं सका। अपने चेहरे पर एक जंगली मुस्कान के साथ नक्स अंततः आगे बढ़ा। वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया और अल्लूरा की ओर रेंगना शुरू कर दिया। उसके लटकते हुए डिक को देखकर अल्लूरा ने अपने होठों को आकर्षक ढंग से चाटा। फिर उसने अपनी पीठ को झुकाया और अपने चेहरे पर एक मनमोहक नजर डालते हुए वह लेट गई, जिससे नक्स उसके ऊपर आ गया। और नक्स ने यही किया। वह रेंगते हुए इस राक्षस के ऊपर चढ़ गया। अब हम इसका वास्तविक आनंद कैसे लें? नक्स ने प्रश्न किया। मेरे मन में भी यही बात आ रही थी।
अल्लूरा ने अपने हाथों को नक्स की छाती पर घुमाया, उसके शरीर के हर इंच को महसूस किया और फिर अंततः उसने अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर घुमाया और उसे दूर जाने का कोई मौका नहीं दिया। बेशक नक्स शुरू से ही ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था। अपने चेहरे पर एक बुरी मुस्कान के साथ उसने अपने डिक को अल्लूरा के गीले प्रवेश द्वार के सामने खड़ा कर दिया और फिर बिना किसी और इंतजार के आनन उसने अपना लंड अंदर घुसा दिया। राक्षस को आनंद में कराहना। उग तीव्र हास्यास्पद सक्शन। तुम्हारे अंदर बहुत लालची हैं। नक्स कराह उठा। ये जैसे कि आपका डिक कोई सामान्य है। अल्लूरा ने शिकायत की। उसके स्वर में उसकी सामान्य मोहकता का एक कण भी नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे इस तरह बोलना भी उसके लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि खुशी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी, लेकिन अल्लूरा की बिल्ली उस अविश्वसनीय सक्शन के साथ इस बार वह उसके डिक के आसपास भी कांप रही थी। और निश्चित रूप से नक्स ने इस कंपकंपी को बहुत स्पष्ट रूप से पहचाना। ये कुछ ऐसा है जो तब होता है जब अल्लूरा संभोग सुख के करीब होता है। सिर्फ एक ही धक्के में, नक्स ने मन में सोचा। हालांकि अंत में उसने इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अल्लूरा की ओर देखा और अपने चेहरे पर एक बड़ी बुरी मुस्कान के साथ वह बोला, अल्लूरा, मुझे लगता है कि तुम इस बार भी हारने वाली हो। हुआ नन। इससे पहले कि अल्लूरा नक्स का मतलब समझ पाती, नक्स ने फिर से अपना लंड उसके अंदर घुसा दिया और इस बार भी वह नहीं रुके। पाह पाह पाह, आनन अन्नन अन्नन धड़कने शुरू हो गई। अल्लूरा की पागल कराहों के साथ मांस के मिलने की आवाज सुनी जा सकती थी। एन नहीं, नक्स रुकें। अल्लूरा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए। नक्स से रुकने की विनती की। आनंद पूरी तरह से इस दुनिया से बाहर था। यह उसे जो महसूस हुआ था उससे अनगिनत गुना अधिक था, भले ही उसने पहले किए गए सभी सत्रों को जोड़ दिया हो। अल्लूरा को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। ये भावना कितनी हास्यास्पद रूप से प्रबल थी। उसकी दीवारें नक्स के डिक के चारों ओर कड़ी हो गईं, जिससे उसे महसूस होने वाला आनंद बढ़ गया और धार आनन वह आया। इस बार जिसने उसके रस से स्नान किया वह नक्स का छोटा भाई था। और यह केवल शौव ही नहीं था, अल्लूरा की जादुई दीवारों द्वारा प्रदान की गई अविश्वसनीय मालिश भी एक मानार्थ सेवा थी। पूरे 1 मिनट तक बौछारें चलती रहीं। हाँ, भले ही ये केवल 7-8 धक्के थे, अल्लूरा को जो आनंद महसूस हुआ वह उसके लिए एक प्रमुख संभोग सुख प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। हाँ नन। पूरे 1 मिनट तक कराहने और सहने के बाद अल्लूरा का शरीर कमजोर हो गया और उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। या फिर वह ऐसा करना चाहती थी। हालांकि नक्स ने अपने चेहरे पर बुरी मुस्कान के साथ बस उसकी आंखों में देखा और भले ही अल्लूरा की योनि इस समय अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील थी, उसने अपना तेज प्रहार जारी रखा, जिससे अल्लूरा को फिर से कराहने पर मजबूर होना पड़ा। पाह पाह पाह, आनन अन्नन एन नक्स स्टो अन्नन। अभी वीर्यपात करने के बाद भी अल्लूरा को अनगिनत छोटे मोटे ऑर्गास्म का अनुभव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे खुशी है कि वह लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, अपने दिमाग को उन स्थितियों में धकेल रही है जहां उसे कभी नहीं धकेला गया था। और नक्स यही नहीं रुका, उसने अपना लंड उसकी चूत में डालना जारी रखा, उसे नीचे गिराया और उसके कमजोर बिंदुओं पर बार बार प्रहार किया। जब वह एक इंसान था तब उसने अल्लूरा को अपने साथ संभोग सुख दिलाया। ये तथ्य कि वह अब एक इनक्यूबस में बदल गया था ने उसे बिस्तर में असाधारण क्षमताएं प्रदान की। नक्स से निकली बैंगनी ऊर्जा ने अल्लूरा की गुलाबी ऊर्जा पर पूरी तरह से हावी हो गई। निस्संदेह इसका मतलब यह नहीं था कि नक्स के लिए अब समय आसान था। अल्लूरा का अंदरूनी भाग अब भी पहले जैसा ही जादुई था और अब जब नक्स उसे बार बार छोटे छोटे ऑर्गास्म का अनुभव करने के लिए मजबूर कर रहा था तो वह पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। नक्स को जो आनंद महसूस हो रहा था वह भी तेजी से बढ़ गया था। इसके अलावा अल्लूरा भी पूरी तरह से हार मानने की योजना नहीं बना रहा था। जबकि नक्स अपना सारा ध्यान उसे बेरहमी से पीटने पर लगा रहा था, पागलों की तरह कराहने और उसके दिमाग पर हावी होने वाली खुशी की लहरों से निपटने के बीच अल्लूरा ने अपने कमजोर हाथों को हिलाया और फिर अपनी सारी शेष शक्ति का उपयोग करते हुए उसने नक्स के पंख पकड़ लिए। उसके शरीर के अंदर एक बिजली का झटका भेज रहा है और ओ अघे धार उसे उस दूध को भी छोड़ने के लिए मजबूर किया जो उसने रोक रखा था। हा नक्स ने जोर से सांस ली। धार मम्मनन फिम्फ। दूसरी ओर नक्स का दूध पाकर अल्लूरा की पहले से ही संवेदनशील बिल्ली और भी अधिक कांप उठी और फिर उसे एक और प्रमुख संभोग सुख का अनुभव हुआ। तुम छोटे दानव, नक्स ने अल्लूरा की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लैप। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए। उनके अचानक हिलने के कारण अल्लूरा के कमजोर हाथ अब उन्हें पकड़ नहीं सके। एक बार अल्लूरा के हाथ दूर हो गए, नक्स ने पंखों को सिकोड़ लिया और फिर वे नक्स के शरीर के अंदर गायब हो गए। अल्लूरा ने नक्स की आंखों में देखा। मेरा काम पूरा नहीं हुआ। नक्स अपने चेहरे पर बड़ी चौड़ी मुस्कान के साथ बोला। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
अल्लूरा की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और फिर उद्धरण चिन्ह, वह फिर कराह उठी। नक्स जल्द ही रुकने वाला नहीं था। जहां तक अल्लूरा की बात है, उसे पहले ही एहसास हो गया था वह हार गई थी। फिर भी आनन धार, जब नक्स ने फिर से उसकी अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील बिल्ली के अंदर अपना लन डाला तो अल्लूरा कराह उठी। एन नक्स, ती बस बहुत हो गया, मैं जारी रखने के लिए बहुत थक गया हूँ। अल्लूरा बुदबुदाया, उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। ईमानदारी से कहूँ तो अगर यह उसकी सुकुबस ब्लडलाइन के लिए नहीं होता तो वह पहले ही मर चुकी होती। हालांकि उसकी सुकुबस ब्लडलाइन ने भी उसे अब और जारी रखने की अनुमति नहीं दी। अभी वह नक्स को शरीर के तकिए के रूप में इस्तेमाल करके सोने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। उन्हें शुरू हुए अभी केवल 1 घंटा ही हुआ है, हालांकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी थी। नक्स ने अल्लूरा की आंखों में देखा। बिल्कुल उसकी तरह उसका चेहरा भी पसीने से लथपथ था। वह मजबूत स्थिति में था, हालांकि उसकी हालत भी सही नहीं थी। हम आज बहुत जंगली थे, क्या हम नहीं थे? वह चेहरे पर थकी हुई मुस्कान के साथ बोला। अल्लूरा ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस जोर से सांस ली और नक्स की आंखों में देखती रही। हाँ ठीक है, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा और इसे खत्म कर दूंगा। नक्स खत्म होने वाला था, लेकिन फिर अचानक उसका मन भारी हो गया और वह अल्लूरा के ऊपर से निकल गया। नक्स, अल्लूरा ने पुकारा। उसका दिमाग सही जगह पर नहीं था, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। उसने बस सोचा कि नक्स ने आज का सत्र समाप्त करने का फैसला किया है, इसलिए उसके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ नक्स की मांसपेशियों वाली पीठ पर ले जाया और अपनी आंखें भी बंद कर लीं। दंपत्ति शांति से सोए। समय बीतता गया और 8 घंटे बाद नक्स की पलकें हिल गईं। आमतौर पर उनके शरीर कितने थके हुए थे, उन्हें ठीक होने के लिए कम से कम 1 दिन के आराम की जरूरत थी। हालांकि नक्स का पुनर्जनन सक्रिय हुआ और वह तेजी से ठीक हो गया। तथापि कुछ सही नहीं है। नक्स को मन में आश्चर्य हुआ। उनका शरीर पहले से अलग महसूस हुआ। मन की वह भारी मात्रा, अपने आसपास की सभी महिलाओं को लुभाने और उन पर विजय पाने की वह अजीब इच्छा, उसे अब ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। इतना ही नहीं, उसकी ऊंचाई भी सामान्य हो गई थी और वह अब अपने सींग और पंखों को महसूस नहीं कर पा रहा था। अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ नक्स उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक दर्पण निकाला और अपना प्रतिबिंब देखकर उसकी भौहें और गहरी हो गईं। सुनहरी आंखें, काले बाल, कोई सींग, पंख या लंबे बाल नहीं। वह वापस इंसान में बदल गया था। नक्स ने फिर से अल्लूरा की ओर देखा और ये देखकर कि वह अभी भी एक सक्कुबस थी, वह मदद नहीं कर सका लेकिन सवाल किया, क्या हो रहा है? और अपने सभी उत्तर पाने के लिए नक्स ने अपने सिस्टम को देखने का फैसला किया, जो कि हर चीज के लिए जिम्मेदार है। इंक्यूबस ब्लडलाइन हाई को सफलतापूर्वक निकालने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान अब इंक्यूबस में बदलने के लिए इंक्यूबस फॉर्म का उपयोग कर सकता है। हालांकि मेजबान द्वारा निकाला गया इंक्यूबस रक्त मेजबान के लिए उस पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए बहुत मजबूत है। यदि मेजबान एक विशिष्ट समय से अधिक समय तक अपने इंक्यूबस फॉर्म में रहता है तो इंक्यूबस रक्त मानव रक्त को निगल जाएगा और मेजबान स्थायी रूप से इंक्यूबस में बदल जाएगा और इस प्रक्रिया में अन्य रक्तवंशियों को अपने में समाहित करने की क्षमता खो देगा। मेजबान अपने इंक्यूबस फॉर्म में कितने समय तक रह सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेजबान कितनी इंक्यूबस शक्तियों का उपयोग कर रहा है। यदि मेजबान अपनी मानव रक्तरेखा की ताकत बढ़ाता है तो समय बढ़ाया जा सकता है। मेजबान अपने इंक्यूबस फॉर्म का उपयोग दिन में केवल 1 बार कर सकता है। आखिरकार नक्स समझ गया, तो मैं पूरी तरह से इंक्यूबस में नहीं बदल गया। अगर मैं इंक्यूबस में बदल जाता हूं तो मैं अन्य रक्तवंशियों को अपने में समाहित करने की क्षमता खो देता हूं। नक्स ने सभी विवरण बार बार पढ़े, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे कुछ भी छूट न जाए। उसे इसका एहसास हो गया था, उसका इंक्यूबस फॉर्म मजबूत था, उसके मानव रूप की तुलना में बहुत मजबूत था। उसने जो ब्रह्म क्षमता हासिल की थी उसके बारे में बात किए बिना बस तथ्य ये था कि उसका मन पहले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक था। वह कितना हास्यास्पद था। वहाँ एक कारण है कि दानव 3 सबसे मजबूत जातियों में से एक हैं। नक्स मन ही मन बुदबुदाया। और निस्संदेह प्रवर्धित मन और ब्रह्म की एकमात्र लाभ नहीं थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों में भी परिवर्तन देखा। वह अधिक संवेदनशील थे, उनका शरीर उनके मानव रूप की तुलना में अधिक मजबूत था और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके पास पंख भी थे। अपने इंक्यूबस फॉर्म में वह वास्तव में हवा में उड़ सकता था। वह कितना अच्छा था। नक्स ने यह भी सोचा कि क्या उसे अपने इंक्यूबस रक्त को अपने मानव रक्त को निगलने देना चाहिए। हालांकि अंत में उसने खुद को रोक लिया। उसे बड़ी तस्वीर देखनी थी। वैसे भी जब वह ये कर रहा था, नक्स ने उसके स्टेटस पर भी नजर डालने का फैसला किया। नाम नक्स लिएंडर, आयु 25, मन खेती सम्राट, शारीरिक खेती सम्राट, रक्तरेखा मानव निम्न जोड़ इंक्यूबस संत जोड़, काया भक्षण करने वाली धुंध दानव काया निपुण जोड़, LVL 7074,
युद्ध शक्ति 327 139 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 499,155 650,000। संभावित -410,000 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 600,000 10,400,000। रिक्त अंक 300। क्या जब नक्स की नज़र अपनी पोटेंशियल पर पड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आखिर वह क्या था? क्या उसकी क्षमता अंततः एस्टारिया के बराबर थी? आखिर कैसे? और यह उन कोष्ठकों में क्यों था? खैर, नक्स को इसका अंदाज़ा था कि ऐसा क्यों है। उसने अल्लूरा पर नज़र डाली, उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं और उसकी जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। नाम अल्लूरा लिएंडर। आयु 54। मन खेती, ऋषि, शारीरिक खेती, नश्वर, जाति सक्कुबस संत, व्यवसाय मोहक वाईफाई, LVL 82। युद्ध शक्ति -120,423 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 310 245। संभावित 150,000 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 10 मिलियन। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जब नक्स ने अल्लूरा की स्थिति पर नज़र डाली तो वह मन ही मन बुदबुदाया। वह सही था। ब्रैकेट्स का मतलब उसके इनक्यूबस ब्लडलाइन की युद्ध शक्ति और क्षमता को दर्शाता है। यह एक और धोखा मिलने जैसा है। सत्ता में इस असामान्य रूप से उच्च अंतर का क्या मतलब है? नक्स ने मन ही मन सोचा और फिर वह अल्लूरा की ओर मुड़ा, जो शांति से सो रहा था। उसकी स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी जाति, उसकी युद्ध शक्ति, उसकी क्षमता, उसकी स्थिति में उछाल इतना बड़ा था कि नक्स को खुद पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। 310 245 की युद्ध शक्ति। वह जानता था कि अल्लूरा अब एक ऋषि था, हालांकि ये छलांग बहुत ही पागलपन भरी थी। उसकी रक्तरेखा बहुत शक्तिशाली थी। वर्तमान अल्लूरा उनकी सभी पत्नियों में सबसे मजबूत हैं। नक्स ने यह भी देखा कि सिस्टम अब उसे अधिक विकल्प दे रहा था क्योंकि उसने अपनी जानकारी देखी, उसकी रेस ब्लडलाइन में बदल गई थी और इस बार सिस्टम उसके ब्लडलाइन का स्तर दिखा रहा था। उनकी इनक्यूबस ब्लडलाइन सेंट लेवल पर थी। जहां तक उसकी मानव रक्तरेखा का सवाल है, ये केवल निम्न स्तर की रक्तरेखा थी। इतना ही नहीं, उनके सिस्टम ने अब उनकी रक्तरेखा के पास वह जोड़ चिन्ह भी दिखाया। और इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। नक्स के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान उभर आई। अध्याय 810 मेरी बेटी का ख्याल रखना। नक्स एक साहसी व्यक्ति था। अब जब उसके पास अपनी ब्लडलाइन को अपग्रेड करने का विकल्प था तो उसने सबसे पहला काम साहपूर्वक अपग्रेड बटन दबाकर अपनी इनक्यूबस ब्लडलाइन को अपग्रेड करने का प्रयास किया। और जैसा कि कोई भी उम्मीद कर सकता है, मेजबान के पास पर्याप्त रिक्त अंक नहीं हैं। रिक्त अंक आवश्यक 100,000। वर्तमान रिक्त अंक 300। नक्स के सामने एक लाल रंग की स्क्रीन दिखाई दी जो उसे सूचित कर रही थी कि वह गरीब है। और कोई सामान्य गरीब भी नहीं, भिखारी स्तर का गरीब था। वह बिल्कुल 97,000 रिक्त अंक कम था। और हाँ, उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी उस राशि का 10% भी नहीं कमाया है। नक्स केवल विनम्रता से मुस्कुरा सकता था और इनक्यूबस ब्लडलाइन अनुभाग के सामने जोड़ बटन को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था। बिना कुछ और सोचे नक्स अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। मानव रक्तरेखा। क्या मेजबान अपनी ह्यूमन ब्लडलाइन को अपग्रेड करना चाहता है? वर्तमान रिक्त अंक 300। रिक्त अंक आवश्यक 50। नक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वह कर सकता था। हालांकि नक्स ने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की। वह एक धैर्यवान व्यक्ति थे और वह ये जांचने के लिए उत्सुक था कि वह अपने इनक्यूबस फॉर्म में कितनी देर तक लड़ सकता है, जबकि उसके पास निम्न स्तरीय मानव रक्तरेखा थी। और चूंकि वह कल तक अपने इनक्यूबस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सका, नक्स ने अपने ब्लडलाइन के उन्नयन को स्थगित करने का निर्णय लिया। जब नक्स ये सब सोच रहा था और अपने भविष्य के विकल्प पर विचार कर रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना सिर अल्लूरा की ओर घुमाया जो अभी अभी उठा था। उसकी ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अल्लूरा ने अपनी बाहें फैलाईं। नक्स ने निश्चित रूप से उसका पालन किया और उसे एक राजकुमारी की तरह उठाया। आप वापस एक इंसान में बदल गए। अल्लूरा ने नक्स को देखते हुए टिप्पणी की। मम्मा, ऐसा लगता है कि टॉवर से आपको जो रक्तरेखा मिली है वह बहुत मजबूत है। इतना मजबूत कि मेरी ह्यूमन ब्लडलाइन इसे संतुलित करने में असमर्थ है और मैं केवल सीमित समय के लिए ही उस रूप में रह सकता हूँ। नक्स ने उत्तर दिया। फिर उसने धीरे से अल्लूरा के होठों को चूमा और बोला, तुमने अच्छा किया अल्लूरा। अल्लूरा मुस्कुराए और उसने अपना सिर नक्स की छाती में रख दिया। अल्लूरा ने बताया, लेडी आइशेथ ने कहा कि मैंने रक्तरेखा पार कर ली है। ट्रांसेंडेड ब्लडलाइन। मम्मा, इसका मतलब है कि मैंने सक्कुबस रेस के दोष पर काबू पा लिया है। दोष? मम्मा, अनुचित रूप से उच्च वासना, मैंने उस पर काबू पा लिया है। अल्लूरा ने समझाया। उसकी बातें सुनकर नक्स हंसा। क्या खोह है, आप पहले भी बहुत कामुक थे। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि वह आप ही हैं। अल्लूरा चिल्लाया। हा टिल्डा, बिल्कुल। जब नक्स ने अल्लूरा के होठों को फिर से चूमा तो वह जोर से हंसा। अल्लूरा ने नक्स के आलिंगन का आनंद लिया और साथ ही वह चारों ओर देखने लगी जब नक्स उसे उस खूबसूरत हवेली की ओर ले जा रहा था।
इस जगह क्या है? अल्लूरा ने सवाल किया। हमारा नया घर। मैं यहाँ हमारे टेलीपैथी लिंक तक नहीं पहुँच सकता। अल्लूरा ने बुदबुदाया। आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना? नक्स बोला। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी उनसे बात नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यहाँ नहीं हैं। यह एक अलग आयाम की तरह है। ये यर्नियल से जुड़ा नहीं है, इसलिए टेलीपैथी काम नहीं करेगी। ऐसा लगता है जैसे मैं ट्रायल एरिया के अंदर हूँ। अल्लूरा ने टिप्पणी की। ट्रायल एरिया हो? नक्स बुदबुदाया। तथ्य यह है कि यह ट्रेल एरिया उनके टेलीपैथी कनेक्शन को काट सकता है। नक्स को ऐसा लगा जैसे इस ट्रायल एरिया का दूसरे आयाम से संबंध था। निस्संदेह, नक्स को अभी इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी के लिए उसे केवल अपनी प्यारी पत्नी पर ध्यान केंद्रित करना था और उसे अपने नए घर का भ्रमण कराना था। क्या आप दोनों का काम आखिरकार पूरा हो गया? जैसे ही अल्लूरा और नक्स नए आयाम से बाहर आए, उन्होंने अमाया की आवाज़ सुनी। हम हैं, नक्स ने उत्तर दिया। हम आपके हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं, अमाया ने दी जानकारी। नक्स ने सिर हिलाया, वह अल्लूरा की ओर मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हॉल की ओर चल दिए। आप दोनों पहले ही वापस आ गए हैं, लेकिन अभी तो केवल 1 घंटा ही हुआ है। अल्लूरा और नक्स को अपनी ओर आते देख आयशा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। सुक्कुबी कई दिनों तक चल सकती थी, तथ्य यह है कि वे केवल 1 घंटे में वापस आ गए थे। आयशा ने अल्लूरा की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में सोच रही हो। दूसरी ओर अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दीं। 1 घंटा? ऐसा नहीं है कि उसने उस जगह के अंदर केवल 1 घंटा बिताया। उसने सेक्स किया और फिर तब तक सोती रही जब तक उसका शरीर ठीक नहीं हो गया, और उस जगह का दौरा करने में भी लगभग 1 घंटा लग गया। अंदर 10 घंटे का मतलब सिर्फ 1 घंटा बाहर होता है। नक्स ने जानकारी दी। क्या? अल्लूरा को अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं इसे बाद में समझाऊंगा। नक्स बस मुस्कुराया। मुझे बस 1 घंटे की ज़रूरत थी, नक्स ने आयशा की ओर देखते हुए टिप्पणी की। दूसरी ओर अल्लूरा अपनी बहनों की ओर बढ़ी और उन सभी को व्यक्तिगत रूप से गले लगाया। काफ़ी समय हो गया जब से उसने उन्हें देखा है। देखो तुम कितने चमक रहे हो, क्या तुम अपनी पत्नी से मिलकर इतने खुश हो? आयशा ने सवाल किया। बिल्कुल। मेरे बारे में क्या? क्या आप मुझसे मिलकर खुश हैं? वास्तव में नहीं, अभी कुछ ही महीने हुए हैं जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था। आप अल्लूरा से कुछ महीने पहले भी मिले थे। वह अलग है। तुम बहुत मतलबी हो, आयशा चिल्लाए। वैसे भी, क्या तुम सचमुच अभी जाना चाहते हो? तुम यहाँ कुछ और दिनों तक रह सकते हो, तुम्हें पता है। हम यहाँ 1 महीने से रह रहे हैं आयशा। अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा, अगर हम अभी नहीं हटे, एस्टारिया मुझे मार डालेगा। नक्स मुस्कुराया जब उसने अपनी उग्र पत्नी को याद किया जो अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। ठीक है, आयशा ने चेहरे पर उदासी लाते हुए बुदबुदाया। चलो माँ और बहनों से बात करते हैं। मम्मा, नक्स ने सिर हिलाया। समूह आयशेत के कमरे में चला गया। ईशेत को उनकी व्यवस्था के बारे में पहले से ही सूचित किया गया था, इसलिए वह, रिस्लित और मालिना एक ही कमरे में उनका इंतजार कर रहे थे। तो आप अंततः जाने वाले हैं, लड़के, आयशेत ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मैं तुम्हें याद करूंगा, लेडी आयशेत, नक्स ने उत्तर दिया। जब आयशत ने अपना दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखा तो वह हंसी और आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। जाहिर है तुम होगे। नक्स बस आयशेत को देखता रहा। चाहे कितना भी समय बीत जाए, उसे कभी इसकी आदत नहीं होगी कि यह महिला कितनी आकर्षक थी। नक्स को इस महिला पर झपटने की इच्छा हुई, हालांकि उसने खुद को रोक लिया और खुद को शांत कर लिया। वैसे भी, चूंकि तुमने पहले ही निर्णय ले लिया है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरी बस एक ही विनती है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ईशेत ने बात की और उसकी बातें सुनकर नक्स असमंजस में पड़ गया।